नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ एक बहुत ही पावरफुल और पॉपुलर स्ट्रैटेजी मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी, जिसे आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये तब यूज़ होती है जब स्टॉक एक हाई वॉलेटिलिटी के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है और या ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में भी पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसको कैसे स्क्रीनर में यूज़ करना है हमारे कस्टम स्क्रीनर के साथ, उसको आपको बताएंगे। राइट, सो स्ट्रेट अवे चलते हैं मास्टर कैंडल में। मास्टर कैंडल क्या होता है? मास्टर कैंडल एक बड़ा कैंडल होता है जो एनगल्फ करता है। एनगल्फ का मतलब उसके अंदर अगले कुछ कैंडल समाते हैं। राइट, तो जैसे लॉन्ग कैंडल एनगल्फिंग नेक्स्ट 4 कैंडल्स इन सच अ वे दैट, उसका मतलब यह है कि एक बड़ा कैंडल है, उसके हाई लो रेंज के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कैंडल्स बन रहे हैं। ओके, जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ये एक बड़ा कैंडल बना, इसका हाई लो रेंज के अंदर अगले 1 2 3 4 5 कैंडल बने और इसे कहते हैं मास्टर कैंडल। तो हमारी पूरी जो स्ट्रैटेजी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मास्टर कैंडल के अंदर होगी। राइट, सो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो हमारे कुछ और वीडियोस हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप लोग के लिए क्विक रिवीजन के लिए बताते हैं हमारे टीएसआर में कौन कौन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स हैं। ओपन रेंज स्ट्रैटेजीज है हमारे पास, ORB कहते हैं जिसे, प्रीवियस रेंज स्ट्रैटेजीज ट्रेंड लाइन में है, चैनल ट्रायंगल, नैरो रेंज, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड। सो ये सारे चीज़ें जो बताता है वो एक पर्टिकुलर जोन बताता है। यदि उसके ऊपर गया तो ऊपर जाने की संभावना होती है, नीचे आया तो नीचे आने की संभावना होती है। और आज का टॉपिक हमारा है मास्टर कैंडल, जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो मास्टर कैंडल अगर मास्टर कैंडल में आप फैमिलियर हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है, तो आपको समझने में आसानी होगी। यदि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना सरल है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा रिकमेंडेशन रहेगा कि हमारे TSR के अंदर और बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और उसके ऊपर एक वीडियो भी है, उसको देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट ये एक स्टैंड अलोन वीडियो देख सकते हैं अगर आप फैमिलियर हैं। अगर एनगल्फिंग में, एनगल्फिंग का मतलब होता है कि एक कैंडल दूसरे कैंडल को कंप्लीटली इसके अंदर समा रही है, इसे एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। बहुत पावरफुल और पॉपुलर पैटर्न है। नैरो रेंज अगर आप फैमिलियर हैं तो समझने में आसानी होगी। इनसाइड बार है, डोजी कैंडल क्या होता है, बोरिंग कैंडल्स क्या होते हैं, या फिर बुलिश लॉन्ग लाइन, ये सारे कैंडल्स अगर आप जानते हैं तो थोड़ा और इजी होगा। नहीं जानते कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। राइट, सो मास्टर कैंडल जैसे हमने पिछला एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल है ये। एक बड़ा सा कैंडल है जिसके हाई और लो के अंदर अगले कुछ कैंडल्स इसके समाते हैं। ओके, सो इसे कहते हैं मास्टर कैंडल। इसका एडवांटेज क्या है? बहुत सरल है, दिखते साथ विजुअली आपको समझ में आ जाता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में लेके जाते हैं चार्ट को तो आपको दिखते साथ समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आ रहा है। इसमें स्टॉप लॉस अच्छे से डिफाइंड रहता है, हम बताएंगे स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं इसमें। इसके टारगेट अच्छे से डिफाइंड रहते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरली हर जगह ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हम करते हैं बाकी सारे वीडियोस के साथ, हम आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। जो आज की डेट में एग्जांपल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेके जाते हैं मास्टर कैंडल ब्रेकआउट। ओके, सो उसके लिए आप टॉप स्टॉक रिसर्च में जाएंगे, उसके होम पेज से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टम स्क्रीनर दिखेगा। कस्टम स्क्रीनर पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको ढूंढना है आसानी से तो यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये मास्टर कैंडल एक प्राइस एक्शन का पार्ट है और कैंडलस्टिक का भी पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको प्राइस एक्शन की जगह हमने कैंडलस्टिक रखा है। चार्ट पैटर्न्स में यहाँ पे मास्टर कैंडल मिलेगा। यदि आपको ढूंढने में दिक्कत आती है तो सीधा यहाँ टाइप कर सकते हैं मास्टर कैंडल, सो सीधा यहाँ मास्टर कैंडल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, 4 कैंडल मास्टर कैंडल के अंदर है जो हाई लो रेंज के अंदर है। रन करते हैं EOD पे, अभी एक भी कैंडल नहीं। ब्लू चिप में NSE 500 पे जाते हैं, शायद कुछ कैंडल्स मिलेंगे। तो हमारे पास 7-8 कैंडल्स, 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो मास्टर कैंडल बना है आज की डेट में। यहाँ पे जाके देखेंगे हम, तो ये देखिए मास्टर कैंडल एक बड़ा सा कैंडल है, यहाँ पे हाई और लो के बीच में इतने सारे कैंडल्स चल रहे हैं। राइट, दूसरा एग्जाम्पल जिलेट का है। जिलेट देखेंगे ये एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद बड़ा कैंडल बना मतलब इसमें वॉलेटिलिटी हाई है, उसके बाद उसके अंदर ही अंदर 4 कैंडल बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है और कंसोलिडेशन की ओर जा रहा है। राइट, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, ये एक बड़ा कैंडल बना जो बहुत बड़ा नहीं है अपने आप बाकी कैंडल्स के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे शायद ये इलेक्शन डे वाला रिजल्ट है, इसलिए उसके आगे बहुत सारी चीज़ छोटी और बौनी लगती है।
बट यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल के रेंज में आपके अंदर 4-5 कैंडल्स हमारे हैं, मतलब ये प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ भी जिस डायरेक्शन में जाता है वो उस डायरेक्शन में जाने की चांसेस होती हैं। ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे आता है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं, और ये बहुत पावरफुल अच्छा पैटर्न है। उसी प्रकार यहाँ पे ये है मास्टर कैंडल, उसके अंदर चल रहे हैं ये कैंडल्स, और ये सारे एग्जांपल्स यहाँ जैसे बड़ा ये एक अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप के बाद एक बड़ा सा यहाँ मूवमेंट आया, उसके बाद वो जो गैप अप का इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट खत्म हो गया, उसके अंदर ही अंदर चल रहा है। तो हो सकता है कि ये कैंडल बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, इंडिसाइसिव या डोजी कैंडल बन रहे हैं, कुछ बोरिंग कैंडल्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ ये देख रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर ही एक एनगल्फिंग भी बना पैटर्न। तो अब देखेंगे इनसाइड बार्स तो होते ही हैं सारे, उसके बाद इंडिसाइसिवनेस है। यदि ये नीचे आता है तो आके यहाँ वापस इसको टेस्ट कर सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी होती है। अगर नीचे आता है तो ये एक अच्छा लेवल है आपके लिए देखने का। ऊपर जाता है तो नेचुरली इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो और एक नया टेरिटरी में अपने आप चले जाएगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल और है, ये मास्टर कैंडल बना, उसके अंदर 4 कैंडल और समा रहे हैं। ये तो हुआ पहला एग्जाम्पल मास्टर कैंडल का। दूसरा है मास्टर कैंडल का जो रियल यूसेज है, कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई ब्रेकआउट में मिलता है आपको, तो ब्रेकआउट किया मास्टर कैंडल में, यहाँ पे ऑप्शन है मास्टर कैंडल ढूंढने का, सेकंड ब्रेकआउट है। आप इसको रन करते हैं तो ये देखेंगे कि ये 3 या 4 स्टॉक आ रहे हैं जो मास्टर कैंडल के ब्रेकआउट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मास्टर कैंडल बना था, इसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ। आप देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी, तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये इसको रैली हुई एक, उसके बाद कुछ बेस या बोरिंग कैंडल्स बने, उसके बाद फिर रैली हुई। तो मास्टर कैंडल में तो मिल ही रहा है, साथ में आरबी मिल रहा है, ये रैली बेस रैली। यदि आप उसमें फैमिली नहीं है तो हमारे डिमांड सप्लाई जोन का वीडियो भी देख सकते हैं आरबीआर का, वो बहुत अच्छा पावरफुल पैटर्न भी है। बट हम वापस आते हैं मास्टर कैंडल में, तो ये मास्टर कैंडल बना, उसके बाद अधिकतर पोर्शन ये ऊपर की ओर ही था, तो इसके ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, चांसेस बहुत अच्छे थे ऊपर जाने के, और ये ऊपर गया। अगला कैंडल जो देखते हैं हम, ये बना मास्टर कैंडल, छोटा सा कैंडल था, इसका जोन अच्छा था। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट ऐसा दिया वॉल्यूम के साथ भी दिया, और ये पिछले मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है या पिछले हाइस को अच्छे से ब्रीच किया, इस लेवल के हाइस तक अच्छे से ब्रीच किया क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। अगर हम इसको लाइन में देखते हैं, लाइन चार्ट्स में, तो देखेंगे कि ये कम से कम ये सबको अच्छे से ब्रिज करके ऊपर की ओर निकला अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए वापस कैंडलस्टिक में जाते हैं। तीसरा आता है विप्रो देखेंगे, यहाँ पे ये मास्टर कैंडल बना, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया अपने वॉल्यूम के साथ, अच्छा है। तो अभी तो हम चार्ट में इंडिविजुअली जाके वॉल्यूम देख रहे हैं। अगर आप 200 स्टॉक, 2000 स्टॉक या 500 स्टॉक में आप देख रहे हैं तो एक एक करके ढूंढना डिफिकल्ट होता है। तो जैसे कि हमारे बाकी चीज़ें कस्टम स्क्रीनर में, आप यहाँ पे अगर आपको वही चीज़ स्टॉक चाहिए जो ब्रेकआउट दिया और अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया, तो आपको इंडिविजुअल चार्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे लगा सकते हैं। वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से कम 100 गुना डबल, 100% ज़्यादा, मतलब डबल। तो आप देखेंगे तो तीनों स्टॉक की क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जो वॉल्यूम के साथ, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ ब्रेक कर रहा है। साथ में और कंडीशन कुछ लगानी है, आप ऐसे ही स्टॉक्स देखते हैं जो RSI 50 से ऊपर हो, तो आप यहाँ पे जाएंगे RSI अबव 50। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास मास्टर कैंडल तो मिल ही जाता है जिसमें आपके पास कस्टमाइजेशन है, उसके साथ जो जो फिल्टर आपके इंपॉर्टेंट फिल्टर्स होते हैं उसको भी डाल सकते हैं। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे भी मैच कर रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है मास्टर कैंडल बना, हाई वॉल्यूम और RSI ऊपर की ओर है। तो ऐसे आप अपना क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं, क्योंकि ये सेशन मास्टर कैंडल का, इसलिए ये और वॉल्यूम दोनों हटाते हैं और वापस मास्टर कैंडल में जाते हैं। यहाँ पे मास्टर कैंडल में अभी तक हम जो देख रहे थे वो 4 कैंडल है। यदि आपको लगता है कि 4 की जगह 5 ज़्यादा अच्छा होते तो 5 में ट्राई कर सकते हैं, शायद कुछ रिजल्ट मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे। इस केस में कोई नहीं मिले, शायद हम अगर छोटे टिक में या किसी और टिक में ट्राई करते हैं शायद मिल जाएगा हमको। तो 1 आवर टिक में 5 कैंडल का मिल गया। तो ये कॉनकॉर देखेंगे तो ये 1 आवर टिक में ये था, इसके अंदर 5 आ रहे हैं, मूवमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बट ऐसे आप 4 की जगह 5, 6, 7 जो भी आपका सही स्ट्रैटेजी, जो भी आप बैक टेस्टिंग के साथ करके देखते हैं, उस स्ट्रैटेजी में जो भी बैठता है, 4, 5 जो भी आपके स्टॉक प्रोफाइल में आता है उसके हिसाब से आप ऐड करके फिल्टर कर सकते हैं। वापस यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये कैंडल जो बन रहा है हाई लो रेंज में बन रहा है। यदि आपको केवल बॉडी में चाहिए तो बॉडी में जाके ट्राई कर सकते हैं, शायद कुछ मिलेगा। थोड़ा कैंडल कम करते हैं, 4 वापस देखते हैं, शायद कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, 1 आवर में नहीं मिल रहा, शायद 30 मिनट में कुछ मिल जाएगा, 15 मिनट में कुछ मिल जाएगा।
तो 15 मिनट में हमें 2 स्टॉक में निकल के आ रहे हैं जो मास्टर कैंडल बन रहा है। हाई लो रेंज की जगह, हाई लो रेंज ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा प्रेफर्ड है, बट कुछ यूजर्स उसकी बॉडी भी देखते हैं, बॉडी रेंज में भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये बॉडी रेंज के अंदर ये 1 2 3 4 बने थे और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे बॉडी रेंज ही देख रहे हैं हम लोग। दूसरा सैफायर देखेंगे, तो सैफायर में ये बॉडी रेंज के अंदर ये 1 2 3 4 बने, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हुई, और अगले चारों कैंडल के बॉडी का जो है ओपन और क्लोज उसके बीच में चल रहा है। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो फ्लेक्सिबिलिटी वाइज यहाँ पे आपके पास कितने भी नंबर कैंडल यूज़ कर सकते हैं, बॉडी या हाई लो रेंज यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ दूसरे पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको इस पर कॉन्फिडेंस और अच्छा बिल्ड करना है तो इसमें आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको हम डेली पे लेके जाते हैं, डेली पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं या देखने और समझने में ईजी होता है। तो ये लेटेस्ट कैंडल है। सपोज़ हम इसको 20 कैंडल के पहले जाते हैं, 20 दिन पहले जाते हैं तो शायद कोई रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, एक भी नहीं, कोई बात नहीं। इसको हम जाते हैं 50 कैंडल के पहले, ओके, 40 कैंडल के पहले जाते हैं, शायद कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो ऐसे ये पैटर्न्स बहुत कॉमन नहीं है, थोड़े रेयर है। इसको हम अगर वीकली पे जाते हैं तो शायद कुछ वीकली पे मिल जाएंगे। वीकली में मिल गया हमें जो 15 सितंबर 2023 को बना था। तो यहाँ पे देखते हैं 15 सितंबर 2023 को मास्टर कैंडल था, 15 सितंबर 2023। यहाँ पे ये देखिए, ये मास्टर कैंडल था। मास्टर कैंडल यहाँ से यहाँ बना, उसके अंदर 1 2 3 4 कैंडल बने, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो अच्छा रियलिटी चेक है, रियल वर्ल्ड में आपके हर केस आपके परफेक्ट बैटिंग है नहीं, कभी कभी आपका अच्छा एनालिसिस, अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल होती है। अच्छा एग्जांपल है जो फेल होते हुए दिखा हमें। सो इससे और रियलिटी चेक होती है कि आप ब्लाइंडली पैसा मत डालिए, आपका पैसा हार्ड एंड है, मेहनत करके कमाया है, तो आप अच्छे से टेस्टिंग कर लीजिए और आपको ये भी समझ में आ जाएगा बैक टेस्टिंग से कि कितनी अच्छी प्रॉबिलिटी है, कितना अच्छा पैटर्न है। क्योंकि जनरली थ्योरेटिकल वर्ल्ड में सब बहुत अच्छी चीज़, बुक अच्छे पैटर्न्स बताएंगे, जो आप लोग को सिखा रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ सिखाएंगे, बट बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा पैटर्न है। HDFC में देखते हैं कैसा पैटर्न बन रहा है। तो 15 सितंबर को यहाँ पे बना, ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद ऊपर चले गया। तो आपके पास 2 केस आए थे, एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, दूसरा जनरली न्यूट्रल टाइप का दिया, जो हमें बायोकॉन दिया था। यहाँ पे जनरली न्यूट्रल टाइप दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़े दिन तक न्यूट्रल था, उसके नीचे गया। बट HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही निकल गया। तो आपके पास दोनों एग्जांपल्स हैं। तो आप जितना बैक टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा अपने स्ट्रैटेजी पे, और स्ट्रैटेजी रियली वर्क करती है कि नहीं वो भी आप बैक टेस्टिंग से टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और क्या है हमारे पास यहाँ पे, ब्रेकआउट देखा हमने, ब्रेकडाउन जस्ट अपोजिट ऑफ ब्रेकआउट, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं ब्रेकडाउन का। एग्जांपल से के लिए लेटेस्ट टिक पे देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या। लेटेस्ट टिक पे रन करते तो ब्रेकडाउन नहीं है, शायद डेली में कुछ मिल जाए। डेली में एक ब्रेकडाउन आया, JB केमिकल्स। तो यहाँ पे देखेंगे ये मास्टर कैंडल बना था, मास्टर कैंडल बनने के बाद एक ये ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल को ब्रेक किया नीचे। ये देखेंगे मास्टर कैंडल में, तो ये इसका एक पैटर्न जनरली लोअर की ओर आते हुए दिख रहा था, रेड रेड कैंडल बन रहा था, कोशिश कर रहा था डेली ऊपर जाने की, खुल रहा था, फिर नीचे बंद हुआ, फिर ऊपर खोलने की कोशिश किया, बंद हुआ, फिर ऊपर खुला, नीचे बंद हुआ, फिर ऊपर खुला, अब ये फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। राइट, तो ये जो गैप है यहाँ पे गैप भी फिल हो गया। तो ये एक और अच्छा सिग्नेचर है और अच्छा वो है कि ये अब नीचे जाने के इसके चांसेस हाई हैं। गैप भी अच्छे से फिल हो गया वाला, अब इसके नीचे जाने के चांसेस है। वॉल्यूम भी पिछले कुछ वॉल्यूम से ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो ऐसे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब इसको जैसे बताया, बाकी चीज़ तो देखा ही हमने, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हाई लो कोई भी यूज़ कर सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ कैंडल इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोज है सिंप्लिसिटी, आपका आइडेंटिफाइबल स्टॉप लॉस होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि ये है ब्रेकआउट के एग्जांपल में जाते हैं, शायद कुछ अच्छा मिलेगा हमें जिससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट में रन करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास, 3 एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ देखेंगे तो मास्टर कैंडल जनरली ये आपका लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है। राइट, यदि मास्टर कैंडल थोड़ा छोटा है तो उसके लोअर लेवल पे
उसके लोअर लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट मास्टर कैंडल बड़ा है और आपके जितने बोरिंग कैंडल्स और छोटे कैंडल्स बन रहे हैं या फिर इनसाइड बार्स बन रहे हैं सब ऊपर की ओर है, तो आप इसको बीच में कहीं पे ले सकते हैं, हाई और लो के बीच में कहीं ले सकते हैं स्टॉप लॉस की ओर। यदि अब इस मूवमेंट के बाद मार्केट इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर जा रहा है, तो आपको ये स्टॉप लॉस की जगह आप इसके हाई को भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस का कोई एक फिक्स डिफाइंड रूल नहीं है। आपका मास्टर कैंडल का अगर साइज बहुत बड़ा है तो बीच में लीजिए, यदि मास्टर कैंडल के ऊपरी हिस्से में ही सब चल रहा है तो आप इसके मिड पॉइंट पे ले सकते हैं। और उसके बाद का कैंडल अगर बहुत बड़ा बना है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में इतना ऊपर गया है, तो आप यहाँ तक स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, आप इसके हाई लेवल पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप थोड़े दिन तक अगर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये मास्टर कैंडल बना था, इसके बाद अंदर बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ये अच्छा स्टॉप लॉस होगा, राइट। इसके लिए यहाँ पे अगर बीच में रखेंगे तो नेचुरली डेली ब्रीच हो रहा है, तो इसके लिए स्टॉप लॉस ये बेटर होगा। अब चूंकि मार्केट इतना ऊपर गया है तो आप इसकी जगह अगर ये छोटा कैंडल बना होता तो ये स्टॉप लॉस होता। अब कैंडल इतना बड़ा बना है, अच्छे वॉल्यूम के साथ मोमेंटम दिख रहा है, पिछले लेवल से काफ़ी ऊपर गया है इतने दिन के लेवल से, तो आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। इसको जनरली कहते हैं, आइडियली ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ऊपर गया है तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, राइट। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे एग्जांपल, ये बना था यहाँ से यहाँ तक। अब क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका आइडियल स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, राइट। ऊपर गया और फिर एक बार और ऊपर चले गया अगर, तो आप इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इसके हाई लेवल के यहाँ के आसपास का ले सकते हैं आप, ये लेवल के ऊपर ले सकते हैं आप। इसको किसी भी एसेट क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर इसको करेंसी में यूज़ करते हैं, बट स्टॉक्स में भी अच्छा वर्क करता है। किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली, 1 घंटा, 15 मिनट ऐसे यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट्स आते हैं इसके अच्छे। इसको कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये मास्टर कैंडल बना और यहीं पे सपोज एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे आप कॉशियसली चलिए। ये हटाते हैं सारे, ये देखिए यहाँ पे आपका मास्टर कैंडल ब्रेकआउट दिया, बट उसके साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा, राइट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्कता से कॉशन के साथ चलना है, क्योंकि ब्रेक करने के बाद भी ये एक अलग रेजिस्टेंस है जो अपना अलग इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा स्टॉक पे, तो यहाँ पे कॉशियसली चलना चाहिए। दूसरा, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, जैसे बाकी मूविंग एवरेज हो गया, ट्रेंड लाइन हुआ, उसमें फेक ब्रेकआउट होता है, इसमें भी होते हैं फेक ब्रेकआउट। तो ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर ही जाएगा, कॉशियसली चलिए। इसलिए स्टॉप लॉस का वो जो एग्जांपल बताया था, आइडेंटिफाइबल स्टॉप लॉस, इससे आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। चॉपी मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये मास्टर कैंडल बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, राइट। तो जनरली ये था कॉन्सेप्ट बताने का इसका मास्टर कैंडल का। इसके बारे में और जानना चाहेंगे, प्रोडक्ट के बारे में अगर आप नए हैं तो ये है हमारा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। यदि आपको 1-on-1 डेमो चाहिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताया था, जैसे एनकल्फिंग बताया था, रैली बेस्ड रैली बताया था, वो सब के बारे में जानना है, कहाँ है, कैसे है, तो उसके वीडियोस हैं। अगर आपको 1-on-1 डेमो चाहिए, आप ऑलरेडी प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं, तो 1-on-1 डेमो भी हम बहुत खुशी देते हैं, तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेरी है जो आप लिख के भेजना ज़्यादा पसंद करेंगे तो वो लिख के भेज सकते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में, या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया, एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नॉलेज जो है, ये केवल नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है अच्छा तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ बताइए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ स्प्रेड करें और हम और बनाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी।